हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों कि जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैंने पहले HTML के क्वेश्चन लाया था टॉप 30, जिसमें कि हमारे HTML के क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट नहीं हो पाए थे, कुछ क्वेश्चन जो हैं छूट गए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि JOIT जो भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है उसमें HTML के लगभग 12-13 क्वेश्चन आ ही जाते हैं HTML से। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने पहले भी वीडियो में डाले थे, वो कवर नहीं हो पाए थे। आज मैं मतलब टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आपको पता है आ ही जाते हैं पेपर में, 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो आ ही जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो भी मेरे साथी नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डेली की आपके वो ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो लगते हैं कि ये पेपर में आने हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आऊँगा थोड़े दिनों में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब से ही मैं लाइव क्लासेस लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML इज़ द स्टैंडर्ड डैश लैंग्वेज फॉर क्रिएटिव वेब पेजेस। इसमें पूछा है कि HTML स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, कौन क्रिएटिव वेब पेज को क्रिएट करती है, तो कौन सी है HTML? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मार्कअप लैंग्वेज है HTML जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर, तो HTML की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो भी राइट ऑप्शन होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which is the correct syntax to include comment in an HTML document। तो आपने बताना है कि कौन सा यहाँ करेक्ट सिंटैक्स है जो कि कमेंट में इंक्लूड होता है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देख लीजिए, एंगल ब्रैकेट जो लगी है और कमेंट ऐड करना है आपने, तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ये क्वेश्चन अक्सर कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन वी हाइड कंटेंट यूजिंग द कमेंट? क्या हम कंटेंट को हाइड कर सकते हैं कमेंट में? तो यस, आप कमेंट को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन बी हाइड इनलाइन कंटेंट यूजिंग द कंटेंट? अब यहाँ पे ये पूछा है कि इनलाइन जो कंटेंट होता है उसको हाइड कर सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है यस, उसको भी हाइड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एलिमेंट टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ? कौन सा एलिमेंट टैग है जो कि आपके पैराग्राफ को डिफाइन करता है? तो देखने से ही पता लग रहा है। अब दोस्तों समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब टाइम थोड़ा है बच चुका है, और आपने देखा ही होगा 817 और 903 में HTML के क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे। तो बस ये ही वो क्वेश्चन है जो मतलब हर बार आ रहे हैं एग्जाम में। HTML हो गया, एक्सेल हो गया। मैं अगली वीडियो एक्सेल पे ही लाऊंगा। तो इसका जो दोस्तों पैराग्राफ के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पी जो टैग होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग एलिमेंट डिफाइंस द HTML डॉक्यूमेंट बॉडी? तो कौन सा टैग है जो HTML में डॉक्यूमेंट में बॉडी को डिफाइन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बॉडी, BODY, बॉडी एंगल ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज? कौन सा ऐसा टैग मतलब टैग है जो कि मेटा इंफॉर्मेशन को उसमें होती है? तो कौन सा होता है? हेड के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज? कौन सा एक टैग है जो कि रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का? तो इसका राइट ऑप्शन है HTML, ऑप्शन ए HTML रूट एलिमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इन्वेंटेड HTML? किसके द्वारा HTML जो है इन्वेंट करी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML डेवलप की गई थी, और इनके द्वारा एक और डेवलप किया गया था WWW।
तो दोस्तों याद रखना है, 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। और एक बात और कि HTML कौन से ईयर में इन्वेंट करी थी टिम बर्नर्स-ली ने, तो इसका राइट ऑप्शन है राइट आंसर है 1991 में ये इंट्रोड्यूस इन्वेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML टैग्स विद नो कंटेंट आर कॉल्ड। HTML टैग जो मतलब कोई भी कंटेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम ऑप्शन सी एम्प्टी टैग्स। वो होते हैं आपके एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग हो गए आपके जैसे आपका BR टैग, BR जैसे ब्रेक लगाने, वो तो एम्प्टी हुआ। हॉरिजॉन्टल HR भी आपका एम्प्टी टैग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेस्टेड HTML एलिमेंट आर अलाउड इन HTML। बोला है नेस्टेड एलिमेंट जो होता है वो अलाउड होता है HTML में, तो यस वो होता है अलाउड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज HTML अ केस सेंसिटिव। यहाँ पूछा है अब कि HTML केस सेंसिटिव है, तो ये नो दोस्तों, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी नो, ये केस सेंसिटिव मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंस विद द डैश टैग। तो HTML हेडिंग जो टैग होते हैं वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है H1 से H6 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल टैग होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा HR टैग। HR टैग आपका हॉरिजॉन्टल रूल बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ HR टैग। तो HR टैग के लिए करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा और ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी आपका राइट हो जाएगा। करेक्ट सिंटैक्स जो होता है HR टैग का वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों बस यहाँ से 60 क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन में से मैं पक्का बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। मैं टोटली वो ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मतलब लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं और आ भी सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। जैसे कि हो गए आपके क्वेश्चन होते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, वो सारे क्वेश्चन करवाने हैं मैंने। तो वो ऐसे नहीं होते, वो दोस्तों लाइव क्लासेस पे ही होंगे। तो बस आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज यूज टू डिफाइन अ लाइन ब्रेक। अब ये है क्वेश्चन कि लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी BR टैग। BR टैग से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ BR टैग। तो BR टैग के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए है BR टैग और ऑप्शन है BR टैग और स्लैश लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन। विच टैग इज यूज टू डिफाइन परफॉर्मेटेड टेक्स्ट। कौन सा टैग है जो डिफाइन करता है परफॉर्मेटेड टेक्स्ट को, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्री फॉर्मेटेड। सॉरी दोस्तों, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है वो होता है आपका ऑप्शन सी प्री टैग। प्री टैग से आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पूछा है कि कौन सा HTML एट्रीब्यूट यूज होता है डिफाइन स्टाइल एलिमेंट के स्टाइल को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टाइल टैग ही द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिफाइन द रेड कलर ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्ट HTML स्टेटमेंट है जो कि रेड कलर को दर्शाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, बोथ A एंड B। पहला जो है ऑप्शन ए पीच स्टाइल और दूसरा है पीच स्टाइल, और रेड कलर जो भी आपने कलर डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये आपको दोस्तों एक मैं वो भी दे देता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए यहाँ लिखा है द करेक्ट एचटीएमएल स्टेटमेंट टू डिफाइन रेड पैराग्राफ कलर इज, ये दो कलर आप डाल के आप रेड कर सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। यहाँ पूछा है कि आप टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा एक टैग होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी टैग। बी टैग से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। अब स्ट्रॉन्ग पूछा है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस से आप स्ट्रॉन्ग भी यानी बोल्ड ही होता है बट स्ट्रॉन्ग होता है वो थोड़ा, तो स्ट्रॉन्ग से आप इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 25th क्वेश्चन जो है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फेसाइज टेक्स्ट को कौन सा टैग करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ईएम टैग। ईएम टैग से आप एम्फेसाइज टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट। आप एचटीएमएल टैग को कौन सा यूज करके आप टेक्स्ट को स्मॉलर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो है ऑप्शन डी, स्मॉल टैग लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट। मार्क और हाईलाइट करने के लिए कौन सा आपका टैग लगेगा, वो है ऑप्शन ए, मार्क टैग। मार्क टैग से आपका टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। तो आपने यहाँ पर पूछा है कौन सा एचटीएमएल टैग है जो यू डिफाइन स्ट्राइक और लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आपने बस ये याद रखना है, स्ट्राइक और डिलीटेड टेक्स्ट को कौन सा टैग यूज होता है। तो वो है ऑप्शन बी, डेल, DEL, डेल टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए कौन सा टैग होता है, वो है आपका ऑप्शन डी, इंस, INS, इंस टैग। तो इंस टैग लगा के आप अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब ये बहुत ही मतलब आप जिसको बोल सकते हैं ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। सब के लिए सबस्क्रिप्ट के लिए आपका सब लगेगा, सब टैग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज टू डिफाइन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए कौन सा टैग लगता है। देखिए, सब के लिए SUB और सुपर के लिए SUP टैग लगता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, एक मतलब नाम से ही हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले H2O इन अ पैराग्राफ। अगर आपको पता होगा कि सबस्क्रिप्ट टैग का मतलब क्या होता है और सुपर क्या होता है ना, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मुझे कि यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्ट HTML स्टेटमेंट है जो आपको डिस्प्ले करती है H2O इन अ पैराग्राफ। तो H2O कौन सा टैग है, ये है आपका सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए नीचे आ गया, सुपर होता है। जब आप ये दोनों याद रख लीजिए, सब नीचे आ गया, सब माइनस और सुपर प्लस हो गया, मतलब सब छोटा सुपर बड़ा। तो सब के लिए नीचे जो आएगा वो होता है सब। H2O नीचे आया, 2 नीचे है ना, तो ये होगा सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए जो राइट लगेगा आपका स्टेटमेंट जो लगेगी, तो वो है आपकी, देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पी पैराग्राफ में आ गया।
एच सब लगा दिया। देखो ऊपर सुपर लगा है, इंसर्ट लगा है, बिलो लगा है, यहाँ सब लगा है। सब के लिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया सुपरस्क्रिप्ट से, तो देखिए कैसे पता करते हैं। विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड इन अ पैराग्राफ। वर्ल्ड देखिए आप ऊपर लिखा है, वर्ल्ड आपका ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे ऊपर के लिए कौन सा है, सुपर। तो यहाँ ढूंढिए आप सुपर कौन सा कौन सी स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट लगी है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो हाई इन अ पैराग्राफ। देखिए हेलो कैसे लिखा है, हाई कैसे लिखा है, आपने ये मतलब लिखना है, कैसे डिस्प्ले करना है इसको। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए स्ट्राइक लगाया है, स्ट्राइक लगाया है ना इसमें, तो स्ट्राइक लगी हुई है हेलो पे, और हाई पे हाई जैसे लिखा है वैसे ही आपने ऐड कर देना है, और आपने हेलो पे स्ट्राइक लगा दी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए, स्ट्राइक ये होती है आपकी हेलो पे जो लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 जो क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले हेलो इंक्लूड हेल्प इन अ पैराग्राफ। अब आपने कौन सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है जिसके आप इंक्लूड हेल्प इन अ पैराग्राफ कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट जो स्टेटमेंट होगी ऑप्शन बी। देखिए पैराग्राफ में हेलो आ गया, मार्क कर दिया उसको। मार्क का मतलब क्या बताया था मैंने, मार्क होता है हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए आपका मार्क वो हाईलाइट कर दिया, और आपने पैराग्राफ क्लोज कर दिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 36 जो क्वेश्चन है। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन के लिए कौन सा आपका टैग लगता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी क्यू टैग। क्यू टैग से आप शॉर्ट कोटेशन लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे, एक तो हाईलाइट वाला क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन एब्रिविएशन और एन एक्रोनिम। तो एब्रिविएशन और एन एक्रोनिम के लिए कौन सा टैग होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ABBR एब्रिविएशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बट इज द करेक्ट HTML सिंटैक्स फॉर ऑफ एब्रिविएशन टैग। अब एब्रिविएशन टैग के लिए हमने देखी कौन सा टैग लगता है, तो यहाँ पे आपने एक सिंटैक्स बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो सिंटैक्स करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए में एब्रिविएशन लगा दी, टाइटल में एब्रिविएशन और एक्रोनिम लगा दिया, टेक्स्ट कर दिया और एब्रिविएशन क्लोज कर दी। औरों में देखिए ये अलग सा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। बट HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑथर ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। तो आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो ओनर है उसकी, तो वो टैग होता है एड्रेस। एड्रेस टैग से आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं अपनी, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें एड्रेस टैग लगाइए और अपनी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए और एड्रेस को आप क्लोज कर दीजिए, तो वो आपकी बन जाएगी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा टैग होता है जो ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, यूज करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वीडियो टैग। वीडियो टैग से आप क्या कर सकते हैं, ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 जो क्वेश्चन है। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग होता है, ये तो बहुत ही इजी है। हाइपरलिंक के लिए कई दोस्त एच लगा देते हैं, कई दोस्त आपके हाइपरलिंक लिख देते हैं सीधा, ये नहीं होगा। आपका ए टैग होता है हाइपरलिंक के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ ए टैग। ए टैग के लिए कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है? तो इसका राइट ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। देखिए कौन सा है? ऑप्शन सी, ए टैग लगा दिया, हरेफ लगा दिया, यूआरएल डाल दिया आपने, और लिंक जो टेक्स्ट करना है वो कर दिया और क्लोज कर दिया, तो आपका टैग जो लग गया और लिंक भी आपका हाइपर लिंक लग गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, वाई हरेफ एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद ए टैग। अब यहाँ पे पूछा है कि क्यों हम हरेफ एट्रीब्यूट यूज करते हैं ए टैग के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होता है ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, टू डिफाइन डेस्टिनेशन ऑफ यूआरएल। ये डेस्टिनेशन के लिए होता है, आपका HREF डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 44th जो क्वेश्चन है, विच डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है कि कहाँ उसे ओपन लिंक्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी टारगेट। टारगेट से आप अपने जो भी लिंक जो किया होगा डॉक्यूमेंट वो ओपन हो जाएगा टारगेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो कौन सा टैग है वो एम्बेड करता है इमेज के लिए, तो वो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, IMG टैग। इमेज आप इंसर्ट करते हैं तो IMG टैग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ IMG टैग। अब यहाँ पे सिंटैक्स पूछा है कि आप इमेज जो सेट करते हैं वो कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव देख लीजिए आप, इमेज SRC लगा है यानी कि आपका टैग से ही है। इमेज SRC लगा है यहाँ भी, ठीक है, अगले में भी लगा है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द इमेज। कौन सा एट्रीब्यूट आपका स्पेसिफाई करता है पाथ टू द इमेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, SRC। पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा, SRC पाथ होता है, जो भी आप इमेज जो भी आप कर रहे हैं इंसर्ट वो पाथ होता है उसका। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, SRC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 जो क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, अल्टरनेट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल। कौन सा टैग आपका टेबल डिफाइन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईच टेबल, 50th क्वेश्चन, ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ डैश टैग। ईच टेबल सेल मतलब जो भी टेबल होगा उसको सेल कैसे डिफाइन होता है, तो वो है कौन से टैग होता है, ऑप्शन डी, TD और TD क्लोज टैग। ये आपका टेबल डेटा, TD की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईच टेबल रो इज डिफाइंड बाय अ। अब पहले पूछा था कि सेल, अब रो पूछी है, तो इसके लिए वो राइट जो होगा वो ऑप्शन बी टैग होगा। ऑप्शन बी जो होगा TR टैग और TR क्लोज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय अ डैश टैग। हेडर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, TH टैग और TH क्लोज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टैग इज यूज टू डिफाइन ऑर्डर लिस्टिंग। ऑर्डर लिस्टिंग, तो कौन सा टैग आपका डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्टिंग को, तो वो है आंसर आपका ऑप्शन ए, OL टैग और OL जो क्लोज टैग वो डिफाइन करता है आपका ऑर्डर लिस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टैग इज यूज टू डिफाइन अनऑर्डर लिस्टिंग। अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए आपका होता है, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, अनऑर्डर लिस्टिंग के लिए कौन सा टैग होता है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, UL टैग और UL क्लोज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 जो क्वेश्चन है, विच टैग इज यूज टू डिफाइन लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स के लिए कौन सा टैग होता है, वो
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है, लिस्ट LI, ऑर्डर OL, अनऑर्डर UL। तो दोस्तों ये आपने याद रखने हैं। तो लिस्टिंग के लिए हो गया आपका ऑप्शन डी LI टैग और LI क्लोज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए कौन सा टैग होता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, DL टैग और DL क्लोज टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टैग इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो कौन सा टैग है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, div टैग और div क्लोज टैग, DIB। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एट्रीब्यूट इज ऑफन यूज टू पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है पॉइंट टू अ क्लास नेम इन अ स्टाइल शीट? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। विच एट्रीब्यूट is used to specify a unique ID for an HTML एलिमेंट। यूनिक आईडी ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डाला था कि यूनिक आईडी के लिए, यूनिक एलिमेंट के लिए आपका कौन सा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है आपका आईडी से आप यूनिक बनते हैं। आपकी क्लास का रोल नंबर एक यूनिक रोल नंबर है। आपकी क्लास का कोई 2 रोल नंबर थोड़ी होते हैं एक ही पर्सन के, वो एक ही रोल नंबर होगा, वो आपकी आईडी है। तो आईडी आपकी, वो आपका HTML एलिमेंट है यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने लास्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। कैन बी यूज क्लास नेम विद मल्टीपल HTML एलिमेंट्स। कैन बी यूज क्लास नेम विद, क्लास नेम क्लास के नेम जो होते हैं वो मल्टीपल HTML होते हैं। यस वी कैन यूज क्लास विद नेम विद मल्टीपल HTML एलिमेंट्स। नेम तो आप डाल सकते हैं क्लास, जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल के नाम के 2 व्यक्ति तो हो ही सकते हैं ना क्लास में, वो है। तो इसका राइट ऑप्शन है यस, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस कर लिए पूरे 60 क्वेश्चन, जो कि इनमें से कहीं से भी बाहर से आने नहीं है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों अच्छे से इसको कवर करिए और आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।